दिया जाता था और उस खाने का जो स्वाद था ना वो ही बिल्कुल अलग होता था। तो उस टाइम हम सोचते थे कि ये किससे बना होगा, क्या है। तो आज जब हम खुद जब भंडारा का आयोजन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितना हो सके पत्तल और जो ये डूने होते हैं उसका उपयोग करें। शिव मंडली कोट रोड उधमपुर की ओर से हर साल की तरह इस साल भी निर्जला एकादशी की अगर मैं बात करूं तो उसके उपलक्ष्य पे बीते कल निर्जला एकादशी थी, लेकिन उसके उपलक्ष्य पे ये दूसरे दिन यहाँ पे लंगर लगाया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह रहती है कि डूने में रोटी दी जाती है और जो सबसे टेस्ट रहती है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं। यहाँ पे अम्बल, राजमा और चावल बनाए गए हैं। अम्बल, राजमा और चावल बनाए गए हैं, लेकिन डूने में दिए जा रहे हैं। हर साल हम दिखाते हैं आपको कि ये हमारा प्राचीन पुराने समय में इसी तरह से शादी ब्याह में गांव की अगर मैं बात करूं तो आज भी वहां पर पतलों में रोटी दी जाती है, डूने में सब्जी दी जाती है और काफ़ी टेस्ट रहती है। इससे कोई भी हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये कई सालों से ये लोग यहाँ पर लंगर वगैरह दे रहे हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। पहले तो मैं इनका नाम पूछना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्या गनोत्रा है। शिव मंडली कोट रोड की तरफ से सबको हर हर महादेव। पहले मुझे ये बताएं कि आप गांव में कहीं गई हैं कि यहाँ पे पत्तल में रोटी खिलाई जाती है और डूने में सब्जी दी जाए, कभी खाई है रोटी? जी बिल्कुल, हम जब माता पिता के साथ जाते थे गांव में भंडारे पे, जब भी कोई जग होता था तब जाते थे, तो तब हम वहाँ पे देखते थे कि पत्तल में डूने में खाना दिया जाता था और उस खाने का जो स्वाद था ना वो ही बिल्कुल अलग होता था। तो उस टाइम हम सोचते थे कि ये किससे बना होगा, क्या है। तो आज जब हम खुद जब भंडारा का आयोजन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम जितना हो सके पत्तल और जो ये डूने होते हैं उसका उपयोग करें। ये इसका कारण क्या है कि ये एक तो बायोडिग्रेडेबल होता है, दूसरा ये हमारा डोगरी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमें पता है कि आजकल जो वेस्ट है वो कितनी बड़ी, देश की नहीं विश्व की कितनी बड़ी समस्या है। तो उसमें ये हमारा एक छोटा सा योगदान है जिसमें हमारे कल्चर को भी प्रमोट कर देते हैं। मैसेज देना चाहेंगे खासकर लंगर लगाते हैं, कई बार पॉलीथीन के लिफाफों का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, हमारे धर्म में अपना देश की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो जो लोग इसमें तो पुण्य कर देते हैं कि भंडारा लगाते हैं, पर ऐसे गंदगी फैलाना, अपने ही देश को, समाज को गंदा करना, जो कि मेरे हिसाब से एक शर्मनाक बात है। तो इसलिए मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं समाज का, तो जितनी हो सके बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का उपयोग करें जिससे हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा हो पाए। देखिए, मैं आपको फिर ये बता दूं कि बेटी ने बड़ा ही अच्छा लोगों को एक मैसेज दिया गया है कि शादी ब्याह में अगर लोग ज़्यादातर पॉलीथीन के लिफाफों का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है अगर मैं शहर की बात करूं तो, लेकिन गांव में आज भी पत्तल और डूने में ही रोटी दी जाती है, लेकिन वो काफ़ी स्वादिष्ट भी रहती है और हमारे पर्यावरण की बात करूं तो वो उससे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। उसी के चलते ये शिव मंडली कोट रोड, ये हर साल इसी तरह से ये जग यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन इनकी ओर से पूरा बंदोबस्त किया जाता है। देखिए, कोई जाम नहीं लग रहा है, कोई कुछ नहीं लग रहा। लाइनों में लोग खड़े हैं, लाइनों में लोग रोटी खा रहे हैं और खासकर डूने में ये दी जाती है। देखिए, ये अब डूना जब खाली होगा, ये फेंकेंगे तो इसे गाय भी खा जाएगी, उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये लोग यहाँ पे ये भंडारे का आयोजन किया जाता है और मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें ताकि आने वाले दिनों में ये लोग इसी तरह से भंडारा करें, इसी तरह से ये काम इनका चलता रहे। मैं फिर यही कहूँगा कि ये हर साल ये भंडारे का आयोजन करते हैं जिसमें भारी संख्या में लोगों द्वारा इसमें आके प्रसाद ग्रहण किया जाता है। लोगों का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहता है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।